गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर। पहले हम मिक्सचर के बारे में जान लेंगे, फिर एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन पूरा टॉपिक हम फिर पढ़ेंगे। तो आज जो हम केवल डिस्कस करने वाले हैं वो केवल क्या है, मिक्सचर के बारे में। मिश्रण जिसे हिंदी में कहते हैं, किस तरह से इसमें हम क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हम उनका यूज कर सकते हैं, कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो कुछ चीजें यदि हमने जान ली तो इसके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहली चीज यही है कि उसकी कंडीशंस हमें जाननी होंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स हमें समझने होंगे, और ये चीजें आप समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये टॉपिक, और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फिर आप कर पाएंगे। क्लियर? तो चलो एक बात सुनो भाई, छोटी छोटी बातें आप समझिए पहले, ठीक है। एक बात बताइए, यदि मैं ये कहता हूं आपसे, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, मैंने आपसे कहा आपके पास मिल्क है भाई, 10 लीटर मिल्क है, और 5 लीटर क्या है, पानी है। पानी कितना है भाई, वाटर जो है आपके पास वो 5 लीटर क्या है, वाटर है। 5 लीटर क्या है, वाटर है। वाटर कितना है भाई, 5 लीटर वाटर है। बातें समझ में आती हैं? आपके पास भाई 10 लीटर तो पानी है, और 10 लीटर मिल्क है और 5 लीटर क्या है, पानी है। इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है? तो आप एक बात छोटी सी समझिए, कोशिश कीजिए, यदि आप यहां से देखें तो मिल्क और वाटर का क्या रेशो बताएंगे भाई? आप कहेंगे भाई ये 10 है, ये 5 है, तो आप कहेंगे 2:1 का रेशो है। बात को ध्यान समझिए, 2:1 का रेशो है। ये बात समझ में आती है? पक्का? डाउट तो नहीं है? अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं कि यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई आपने क्या किया, इसमें से 3 लीटर, आप ध्यान सुनो क्वेश्चन की लैंग्वेज को, कंडीशंस को एक बार जान लोगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्लियर है? तो मैं आपसे यदि ये कहता हूं कि इसमें से आपने 3 लीटर मिक्सचर निकालना, 3 लीटर मिक्सचर आपने क्या कर दिया, निकाल लिया। अब जब आप 3 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो उसमें से मिल्क भी, भाई मिक्सचर है तो इसका मीनिंग मिल्क भी बाहर आएगा, वाटर भी बाहर आएगा। ये बात तो समझ में आती है ना? मिल्क भी बाहर आएगा, वाटर भी बाहर आएगा, लेकिन वो किस रेशो में आएगा, जिस रेशो में उसके अंदर है। और मिल्क और वाटर किस रेशो में है, 2:1। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 3 लीटर है उसमें से 2 लीटर मिल्क बाहर आ जाएगा और 1 लीटर वाटर बाहर आ जाएगा। तो अब जरा देखना भाई, हमारे पास मिल्क था 10, वाटर था 5, हमने 3 लीटर निकाला और 3 लीटर को 2:1 की रेशो में बांटा, तो इसका मीनिंग 2 लीटर मिल्क और 1 लीटर क्या, वाटर। तो यदि मैं 2 लीटर मिल्क बाहर आ जाता है और 1 लीटर पानी बाहर आता है, तो अब कितना मिल्क हो गया भाई, मिल्क हो गया हमारे पास 8 और वाटर हो गया कितना भाई, 4। अब जरा देखना रेशो, अब यदि आप रेशो देखते हैं तो अभी भी तो 2:1 है, तो 2:1 है। क्या ये बात बताओ भी समझ में आती है या नहीं आती? अभी भी रेशो क्या है, 2:1 है। पक्का? डाउट तो नहीं है? अब लेकिन हमने यहां से सीखा क्या, मेन चीज है यहां से मेरा मेन मोटिव क्या था भाई, कंसेप्ट को सिखाना। और कंसेप्ट हमने क्या सीखा कि यदि कोई मिक्सचर है उसमें से आप कितना लीटर भी निकाल लो तो जो शुरुआत में रेशो है वही बाद में भी रेशो रहेगा। ये बात हमेशा याद रखो। क्लियर है ना? इस कंसेप्ट को जानो। यहां से हमने क्या सीख लिया कि जो मिल्क और वाटर का पहले रेशो था, और मिल्क और वाटर का क्या रेशो था यहां पर, वो था आप कह सकते हैं भाई 10 और 5, इट मींस 2:1। और आपने चाहे कितना भी लीटर, आपने मान लो x लीटर इसमें से निकाला, तो तब भी उसके बाद, निकालने के बाद भी मिल्क और वाटर का रेशो क्या रहेगा, वही रहेगा जो पहले था। 2:1 है तो 2:1 रहेगा, 5:3 है तो 5:3 रहेगा। तो आपने यहां से एक छोटी सी बात सीखी, जितना भी आप मिक्सचर निकाल रहे हैं, मिक्सचर निकालने पर उसके रेशो में जो उसके एलिमेंट हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रेशो उनका पहले था वही रेशो उनका बाद में भी रहेगा। ये कंसेप्ट समझ में आता है या नहीं? हाँ भाई फटाफट ये बताइए। ठीक है? पक्का? डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट हो तो बताइए, किसी को भी डाउट हो तो बताइए। तो भाई तो हम यहां से क्या देख पा रहे हैं,
हम यहां से ये देख पा रहे हैं कि भाई यदि हम कितना भी लीटर उसमें से निकालते हैं तो जो रेशो है वो चेंज नहीं होता, वो रेशो चेंज नहीं होता। पक्का डाउट तो नहीं है? अब जरा सोचिए, फिर से ध्यान से समझिए और सीखिए। हाँ, चेंज कब होगा? चेंज तब होता है जब हम क्या करें भाई, जब हम उसमें एक चीज को ऐड करें, या तो मिल्क को ऐड करें या वाटर को ऐड करें, तो तब क्या होता है, उसका रेशो चेंज होगा। यदि आपने उसमें से निकाला है तो रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो रेशो पहले था वही रेशो बाद में भी रहेगा। क्या ये बात बताइए क्लियर है या नहीं है? फटाफट बताइए भाई। हाँ, चीजों को समझ में आया ना, कि हमेशा याद रखिए कोई भी रेशो है, किसी भी रेशो मिक्स किया है, कितना भी आप उसमें से मिक्सचर निकालेंगे तो रेशो पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पक्का? चलो अब यहां से पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन से आपको मैं समझाता चला जाऊंगा, आप क्वेश्चन समझते जाइएगा और कंडीशन को पढ़िए, ध्यान से पढ़ना, बहुत आसानी से हम इसके क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है और आप पेपर पेन लेके बैठिएगा। हाँ, आप पेपर पेन लेके बैठिएगा फटाफट। हाँ, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्या कहते हैं अभी? पहला क्वेश्चन पढ़िए। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 3:5। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशो है? 3:5 का है। अब हमने क्या किया, उसमें 20 लीटर पानी मिला दिया। हमने क्या किया, 20 लीटर पानी मिलाया। तो पानी मिलाने के बाद जो मिक्सचर है उसका रेशो हो जाता है भाई, मिल्क और वाटर का रेशो हो जाता है 3:7। तो बताइए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, शुरुआत में दूध कितना था, इसका जवाब आपको देना है। अब आप पहले तो ये सोचिए, मिल्क और यदि वाटर की बात करता हूं, मिल्क और वाटर की यदि हम बात करें तो मिल्क और वाटर का क्या रेशो था? वो रेशो था 3:5 का, शुरुआत में 3:5 था। पक्का? अब आपने ऐड क्या किया भाई? आप कहेंगे ऐड तो हमने वाटर किया है। अरे जब वाटर ऐड किया है तो एक तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, ओवरऑल मिक्सचर बढ़ेगा, लेकिन मिल्क जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। याद रखो, आपने ऐड क्या किया, ऐड आपने वाटर किया, वाटर ऐड करने से रेशो क्या हो जाता है भाई? वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने से क्या हुआ भाई? रेशो हो गया हमारा कितना? 3:7। अब आप समझिए, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। आप ऐड क्या कर रहे हैं बेटा? मिक्सचर में आपने जो मिलाया वो पानी मिलाया, तो इसका मीनिंग पानी की क्वांटिटी उसमें बढ़ जाएगी, ओवरऑल मिक्सचर बढ़ जाएगा, लेकिन जितना मिल्क पहले था, मिल्क की जो क्वांटिटी पहले थी वो बाद में भी रहेगी। तो यहां पर भी तो हम वही चीज देख रहे हैं, मिल्क यहां 3 है तो यहां पर भी 3 है, तो मिल्क तो ऑलरेडी बराबर है। तो देखिए यहां पर देखिए वाटर में क्या चेंज आया, वाटर में क्या चेंज आया? 5 से कितना हो गया भाई? 7। कितने लीटर बढ़ा भाई? 2 लीटर बढ़ा। यहां के हिसाब से तो देखें 2 लीटर बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना लीटर बढ़ा ऐड किया था हमने क्वेश्चन में तो ऐड किया था कितना? 20 लीटर, लेकिन यहां कितना लीटर है? 2 लीटर। तो 2 यूनिट किसके बराबर है? 20 के। 2 यूनिट 20 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 10 लीटर के बराबर हो गई। और आपसे पूछा क्या था कि मिल्क कितना है, इनिशियल मिल्क कितना था भाई? 3। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 30 लीटर। अब ये बताओ इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती? हाँ या ना? बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, मैं सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत अच्छी चीजें सीखने वाले हैं आप। ठीक है, और ये भी पक्का है कि साथ में प्रैक्टिस भी अभी करा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा समझिएगा। हाँ चलिए, पक्का? चलिए भाई अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। अगला फिर ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा? इसने कहा मिल्क और वाटर का रेशो है 3:7। मिल्क और वाटर का क्या रेशो है बेटा? मिल्क और वाटर का रेशो है 3:7 का रेशो है। हाँ या ना? उसने कहा कि हमने इसमें 20 लीटर पानी मिलाया, 20 लीटर पानी मिलाने 12 लीटर पानी मिलाया, 12 लीटर पानी मिलाने से मिल्क और वाटर का रेशो क्या हो जाता है भाई? 1:3 हो जाता है। तो एक बात बताओ, मिल्क और वाटर का रेशो क्या हो गया? 1:3।
तो आपने ऐड क्या किया बेटा, ऐड आपने वाटर किया है, मिल्क ऐड नहीं किया। बात को ध्यान समझो, आपने जो मिलाया है उसमें क्या मिलाया है, आपने मिलाया वाटर, मिल्क तो नहीं मिलाया। तो इसका मीनिंग जितना मिल्क पहले था उतना बाद में भी होना चाहिए। मिल्क यहां 3 है तो यहां पर भी 3 होना चाहिए। तो यहां 3 करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें इंटू 3, इसमें भी इंटू 3, इसमें भी इंटू 3। अरे भाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां 3 और यहां कितना आ जाएगा 9। तो इसका मीनिंग अब जो रेशो हो चुका है वो क्या हो गया भाई 3:9 का। अब जब 3:9 का रेशो हो चुका है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मिल्क तो बराबर हुआ, कितने लीटर ऐड हो रहा है, 7 से 9, कितना भाई 2 लीटर ऐड हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो हमने 12 किया था, तो 2 यूनिट किसके बराबर है, 12 लीटर के, और 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 6 लीटर के। और जब 1 यूनिट 6 लीटर के बराबर है तो मिल्क आपसे पूछा इनिशियल मिल्क कितना था 3, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी, 6 या 18 लीटर के। हाँ या ना भाई, बताओ भाई फटाफट। क्लियर है? हाँ भाई, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भी, वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए। फिर देखो भाई, एक चीज जिसको ऐड कर रहा है तो इसका मीनिंग दूसरी चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उस पर ध्यान दीजिए। जो चीज हम ऐड कर रहे हैं वो तो इंक्रीज हो जाएगी, ओवरऑल भी इंक्रीज होगा, लेकिन जो दूसरी चीज है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उस पर आपको ध्यान देना है। क्लियर? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। उसने कहा द रेशो, अब देखो ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन को फिर ध्यान से सुनो। उसने कहा द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 33 लीटर इज 5:6। इसने कहा कि 33 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या है, मिल्क और वाटर का रेशो है भाई 5:6 है, ये उसने कहा। अब उसने कहा वी एडिड 6 लीटर वाटर, हमने क्या किया कि इसमें 6 लीटर पानी मिला दिया। तो आपसे पूछा कि नया रेशो क्या होगा, मिल्क और वाटर का नया रेशो क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, 5:8 कह रहे हैं। देखो बेटा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैं सभी की बात बता रहा हूं, कैसे कैसे आप सॉल्व करते हो जरा उसको समझो। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे भाई, जैसे मिल्क टोटल था हमारा 33 लीटर था या नहीं, 33 लीटर को कैसे डिवाइड करेंगे, 5 और 6 में। 5 और 6 में डिवाइड करना आपको आता ही है, कैसे भाई, यहां टोटल कितना आ गया भाई 11, ऐसे ही तो करेंगे ना। तो 11 तिया 33, तो इसका मीनिंग 3 गुना हो रहा है भाई। देखो ये क्या बता रहा है, रेशो हमें ये बता रहा है कि जब ये 5 है तो ये 6 है, तो दोनों मिलाकर कितना हुआ 11, लेकिन एक्चुअल में 33 3 गुना है ना, तो इसका भी 3 गुना कर दिया, तो इसका 3 गुना किया तो 15, और इसका 3 गुना किया तो 18। लेकिन अब आपने कहा भी 6 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया। अरे भाई 6 लीटर पानी मिला दिया, प्लस 6 हमने कर दिया, तो यहां से आ गया भाई 24 और यहां आ गया 15। और अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 3 से इसको 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, हाँ या ना, ऐसे ही किया है ना। भाई 5:8 आ गया भाई, 5:8 आया। क्लियर है, डाउट तो नहीं है, 5:8 आ गया भाई, सभी को समझ में आता है ना। तो हमने क्या किया भाई, सिंपल सी बात ये थी, हमने ये किया कि पहले हमने ये निकाल लिया कि भाई इसमें मिल्क कितना था, वाटर कितना था, हमने यही तो किया। हाँ हाँ या ना भाई, यही तो किया ना। देखो भाई ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन ऐसे मत करना, ठीक है। ऐसे करोगे तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, इसी को और शॉर्टकट। हाँ हाँ, ऐसे नहीं करना है। अब कैसे करना है जरा उसको समझो, ध्यान से सुनो। अब करना क्या है, करना यह है कि भाई आप लोग ऐसे समझिए कि भाई हमारे पास 33 लीटर है, हमारे पास कितना है भाई 33 लीटर है। 33 लीटर टोटल है, जिसमें मिल्क और वाटर किस रेशो में, 5:6 की। और 5:6 क्या बता रहे हैं, जब 5 लीटर मिल्क है तो 6 लीटर क्या है, पानी, तो टोटल कितना हुआ 11। यहां टोटल 11 है, वहां कितना है 33, तो 11 यूनिट, 11 यूनिट है भाई। 11 यूनिट कितने लीटर के बराबर है, 33 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 3 लीटर के बराबर, 3 लीटर के बराबर, हाँ या ना। लेकिन उसने कितने लीटर ऐड किया था, 6 लीटर। तो 6 लीटर कितने यूनिट के बराबर होगी भाई, 6 लीटर 2 यूनिट के बराबर होगी। तो इसका मीनिंग +2 यहीं कर दो ना डायरेक्ट, तो आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। तो 5:8 का रेशो आ गया, आंसर ये रहा। कितना भी 5:8। क्लियर है, हाँ या ना, पक्का, डाउट तो नहीं है, कुछ नहीं करना था इसको, बस ऐसे करोगे तो ये और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 5:6 का रेशो था,
इट मीन्स 11 यूनिट था, एक्चुअल में कितना है वो 33 यूनिट। 11 यूनिट 33 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 3 लीटर के बराबर होगी। हमने कितना ऐड किया था भाई 6 लीटर, तो 6 लीटर कितने यूनिट के बराबर है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट पानी ऐड किया तो कितना 6 था, पहले 2 और गए तो 5:8। हाँ भाई बताइए क्लियर है इतनी बातें, पक्का डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है भी, देखिए क्वेश्चन में ये कहा द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 45 लीटर इज 4:5। उसने कहा 45 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो है बेटा कितना 4:5। 4:5 मिल्क और वाटर का क्या रेशो है भाई 4:5 है। उसने कहा 5 लीटर हमने मिल्क मिलाया और 10 लीटर पानी मिला दिया। अब देखो क्वेश्चन, 5 लीटर मिल्क मिला रहे हैं और 10 लीटर क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो नया रेशो बताओ। अब बिल्कुल ऐसे ही करो भाई जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। अब देखो पहले यहां से देखो, यहां से टोटल यूनिट कितना बनता है रेशो के हिसाब से, जब ये 4 है तो ये 5 है, तो टोटल बना 9 यूनिट है या नहीं, 9। चले भाई देखिए भाई यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां से हमने क्या देखा 9 यूनिट बन रहा है, तो 9 यहां पर कितना है भाई 45, तो 9 यूनिट 45 के बराबर है, तो 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर और 2 यूनिट 10 लीटर के बराबर। तो अब आप ये बताओ मिल्क कितना ऐड किया था, मिल्क हमने ऐड किया था 5 लीटर, तो 5 लीटर किसके बराबर है 1 यूनिट के, तो +1 ये हो गया, क्लियर है। और वाटर हमने ऐड किया था 10 लीटर, और 10 लीटर इट मींस कितना भाई 10 लीटर कितने यूनिट के बराबर है 2 यूनिट, ये 2 यूनिट ये आ गया, तो क्या रेशो आ गया भाई 5:7 का रेशो आ गया। ये बात बताओ भाई हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है, बताओ भाई 5:7। हाँ बताइए हाँ। क्या ये बातें क्लियर है या नहीं है? हाँ भाई फटाफट बताइए, कंफर्म है ना? तो राइट आंसर इज 5:7 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या है अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, हाँ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेम इसी टाइप का हम फिर से करते हैं भी। उसने क्या कहा द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 80 लीटर इज 9:7। 80 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशो है, मिल्क और वाटर का रेशो है बेटा 9:7। अब यहां से अब फिर देखो उसने कहा 12.5 लीटर मिल्क टू द मिक्सचर एडिड। भाई उसने क्या किया कि उसने 12.5 लीटर क्या ऐड कर दिया, 12.5 लीटर मिल्क ऐड किया, तो आपसे पूछा रेशो कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 16, तो यहां तो 16 यूनिट है और वहां पर कितना है भाई 80 टोटल, तो 16 यूनिट किसके बराबर है 80 लीटर के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 16 पंजे 80 5 लीटर के, और हमें 12.5 बनाना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12.5 हो जाए, तो इसका मीनिंग इसका 2.5 गुना है, तो इसका 2.5 गुना इट मींस 2.5 यूनिट के बराबर हो गया। भाई सिंपल सी बात हो गई ना, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि 12.5 लीटर 5 में किससे मल्टीप्लाई करूंगी 12.5 हो जाए, भाई 5 में हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 हो जाएगा, क्लियर है। तो इसमें भी 2.5 से करेंगे तो 2.5, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 12.5 लीटर 2.5 यूनिट के बराबर है, तो 2.5 यूनिट यहां बना दो ना, तो 2.5 यूनिट यहां ऐड कर दो, मिल्क ऐड किया था तो 2.5 यूनिट ऐड कर लिया भाई प्लस ये, तो इतना आ गया भाई 11.5 और ये कितना भाई 7। अब पॉइंट हटाओगे तो यहां 70 आ गया भाई, हाँ 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10 5 3 15, यहां से 14 पंजे 70, तो क्या आया भाई 23:14 का ये रेशो आ गया। तो क्या रेशो आया भाई 23:14 इज द राइट आंसर। हाँ राइट आंसर इज 23:14 इज द राइट आंसर, क्लियर है, पक्का डाउट तो नहीं है।
किसी को भी डाउट हो तो बताइए, इतने टाइप में तो मैं नहीं मान सकता कि किसी को डाउट होगा। तो राइट आंसर इज 23:14 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखिए भी फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए भी। इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आपका, फेसबुक, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी है वहां पर आप इसको शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आप चलिए। क्या कहता है? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:5। वी विड्रॉ 18 लीटर मिक्सचर एंड एडिड द सेम क्वांटिटी टू द मिक्सचर, तो देन रेशियो बिकम्स 7:9। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी क्या होगा? भाई एलिगेशन भी पढ़ाएंगे, इस टेंशन मत लो, पहले थोड़ा सा ये मिक्सचर बता दूं, फिर मिक्सचर और एलिगेशन दोनों ही शुरू हो जाएंगे, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। हाँ, आपसे ये पूछा है कि मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी। अब देखो भाई, मैं आपको इसको दो तरीके से बता रहा हूं, दोनों को माइंड में रखना, दोनों ही बहुत काम आएंगे, दोनों ही काफी काम आने वाले हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखो, हमेशा एक पार्ट में यहां ऊपर समझा देता हूं पहले, दूसरा पार्ट में नीचे समझा दूंगा, दो तरीके से समझाऊंगा और दोनों ही बहुत 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 काम आएंगे, इसलिए चीजों को समझना। क्या? देखो भाई, एक बात बताओ, आपके पास मिल्क और वाटर किस रेशो में था? ध्यान देना इस बात पर, मिल्क और वाटर का जो रेशो था वो था 7:5 का। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसमें से 18 लीटर मिक्सचर निकाला। अब मिक्सचर निकालेंगे तो उसमें मिल्क भी बाहर आएगा, वाटर भी बाहर आएगा। निकालने के बाद वापस आपने क्या डाला? वापस आपने इसमें क्या डाल दिया भाई? वापस आपने इसमें क्या डाला? वाटर डाल दिया भाई। उतने ही लीटर आपने क्या डाल दिया? वाटर। इट मींस 18 लीटर मिक्सचर निकाला था तो 18 लीटर इसमें, इसके अंदर वापस आपने पानी डाल दिया। तो ऐसा करने से रेशो क्या हो जाता है? 7:9। अब एक बात बताओ, जब आपने 18 लीटर मिक्सचर निकाला, 18 लीटर उसमें पानी डाल दिया, तो ओवरऑल जितनी पहले ओवरऑल मिक्सचर की क्वांटिटी थी, तो बाद में भी तो ओवरऑल उतनी ही होगी। 18 लीटर पहले निकाला था तो 18 लीटर हमने वापस डाल भी दिया है, तो बराबर बराबर जितना पहले मिक्सचर था उतना ही बाद में भी होगा। उसमें ये तो जरूर है कि वाटर की क्वांटिटी बढ़ गई है, मिल्क की क्वांटिटी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जब 18 पहले निकाला था तो उसमें मिल्क भी तो बाहर आया था। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले इनकी क्वांटिटी को बराबर कर लेंगे। तो 7 और 5 कितना भाई? 12, और 9 और 7 कितना भाई? 9 7 16। यहां क्वांटिटी अलग अलग नजर आ रही है, हम इस क्वांटिटी को पहले बराबर कर लेते हैं। अब बराबर कैसे करें? बराबर करने का तरीका यह है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना भाई? 12 चौक 48, 16 3 48। तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से करोगे इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और यहां 16 तिया इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब देखो, 7 चौक 28, यहां से 5 चौक 20। अब ध्यान देना इस पर, तो 48 पूरा हो गया। यहां से 7 तिया 21, और यहां से देखो कितना भी? 9 तिया 27, और ये भी टोटल कितना हुआ? 48। ये बात बताओ भाई, इतनी बातें समझ में आ गई? क्योंकि मिक्सचर 18 लीटर निकालने के बाद 18 लीटर पानी ने मिला दिया, तो ओवरऑल शुरुआत में और बाद में जो मिक्सचर है वो हमेशा, हाँ, हमेशा बराबर रहा। क्लियर है इतनी बात? हमने पहले बराबर बराबर कर लिया। ओवरऑल मिक्सचर यहां पर भी 48 है, तो यहां पर भी हमने 48 इसको बना लिया। क्लियर? अब देखो एक बात सुनो, मेरी बात को ध्यान समझना। आपने जब 18 लीटर मिक्सचर निकाला था, उसमें फिर वापस क्या डाला? उसके जगह वापस आपने क्या डाला? वाटर को डाला ना, मिल्क तो नहीं डाला। तो मिल्क, इसका मीनिंग मिल्क हमारे पास पहले 28 था, तो 28 से 21 रह गया, तो कितना लीटर निकला? 7 लीटर निकला। इट मींस मिल्क का कितना पार्ट बाहर आया? बात को ध्यान समझना, मिल्क का कितना पार्ट बाहर आया? तो मिल्क का यदि हम देखें तो मिल्क का यहां पर कितना पार्ट बाहर आ रहा है? वो आ रहा है भी 7 जो है आउट ऑफ 28। तो इसका मीनिंग कितना? 7 चौक 28। तो 1/4 पार्ट क्या बाहर आया भाई? 1/4 पार्ट जो है मिल्क बाहर आया,
जब हमने 18 लीटर मिक्सचर निकाला था तो उसमें उस 18 लीटर में मिल्क का 1/4 पार्ट बाहर आया, तो इसका मीनिंग ओवरऑल मिक्सचर का भी हमने 1/4 पार्ट बाहर ही निकाला था। तो अब डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं कि टोटल मिक्सचर का, ध्यान समझना, 1/4 पार्ट वो किसके बराबर है? 18 के। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, यहां पर देखो मिल्क का कितना पार्ट बाहर आया भाई, 28 से 21 रह गया, 7 लीटर आप बाहर आ गए ना, तो 7 जो है वो 28 का कौन सा पार्ट है? 1/4 पार्ट। तो इसका मीनिंग जब हमने 18 लीटर शुरुआत में निकाला था तो मिल्क का 1/4 पार्ट बाहर आया, तो इसका मीनिंग ओवरऑल मिक्सचर का भी 1/4 पार्ट बाहर आया था। तो ओवरऑल टोटल मिक्सचर का 1/4 पार्ट कितना है भाई? 18। तो टोटल मिक्सचर बता दो कितना है भाई? टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 18 चौक 72। तो टोटल मिक्सचर हो गया हमारा कितना? 72। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था कि मिल्क शुरुआत में कितना था। तो मिल्क और वाटर का क्या रेशो था? 7:5। तो 7:5 का मीनिंग क्या है? 7 है आउट ऑफ कितना भाई? भाई 12 में से 7 पार्ट क्या है? मिल्क है। तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी भाई? मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी? 72 गुना 7 बटे कितना भाई? 12। 12 पंजी 60, 12 छक 72, 6 सत्ते 42। तो 42 लीटर मिल्क था। तो शुरुआत में जो मिल्क था वो कितना था भाई? 42 लीटर मिल्क था। हाँ, अब ये बताओ भाई शुरुआत में कितना था? 42 लीटर क्या था? मिल्क था। अब ये बताओ इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती? हाँ या ना? भाई ये लॉजिक अभी काम आएगा और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लो। लेकिन अभी ये इससे नहीं करना है, मैं बता रहा हूं ये लॉजिक तो मैंने आपको समझाया कि आगे काम आएगा, ये लॉजिक आगे काम आने वाला है। क्या लॉजिक है हमारा? कि जितने लीटर आपने निकाला उतने लीटर दूसरी एक चीज दूसरी डाल दी है, तो जिससे हमने रिप्लेस नहीं किया उस पर इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो क्या चीज कॉमन रहेगी? दोनों शुरुआत में जो इनिशियल हमारे पास जो मिक्सचर था और बाद में रिप्लेस करने के बाद जो मिक्सचर आएगा, ओवरऑल क्वांटिटी बराबर होगी। तो 48 वो बराबर की। यहां से देखो जब हमने बाद में 18 लीटर निकालने के बाद जो हमने ऐड किया था वो वाटर ऐड किया था, मिल्क ऐड नहीं किया। तो मिल्क पर ध्यान दीजिए, मिल्क 28 से कितना हो गया? 21। 7 लीटर गायब है, तो 7 जो है वो 28 का कौन सा पार्ट है? 1/4 पार्ट है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मिल्क का जब हमने 18 लीटर निकाला था तो मिल्क का 1/4 पार्ट बाहर आया, और जब मिल्क का 1/4 पार्ट बाहर आया तो मिक्सचर का भी 1/4 पार्ट बाहर हमने निकाला था। और निकाला कितना था? वो तो 18 था। तो टोटल मिक्सचर का 1/4 पार्ट 18 है, तो टोटल मिक्सचर 72 हो गया। अरे भाई शुरुआत में हमारे पास जो मिक्सचर था वो 72 लीटर था, ये बात समझ में आ गई। और शुरुआत में मिल्क और वाटर का क्या रेशो था? 7:5। और 7:5 हमें क्या बताता है? यदि 7 लीटर मिल्क है तो 5 लीटर क्या है? पानी। 7 और 5 12, 12 में से 7 क्या है हमारे पास? मिल्क। तो डायरेक्ट उसका मैंने 7/12 42 लीटर ये आ गया। हाँ समझ गए भाई? हाँ भाई इतनी बात समझ में आया? इतनी बातें क्लियर है? ये अभी ये लॉजिक अभी थोड़ी देर वेट कीजिए, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन जो होंगे ना उनमें सेकंडों में ये काम आएगा, उसकी हेल्प से आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे मत करो, अब इसको और जल्दी कैसे कर सकते हैं जरा उसको समझो। भाई जब मैंने आज की क्लास स्टार्ट की थी तो एक लॉजिक सिखाया था, क्या कि भाई जैसे मिल्क और वाटर जो भी है मिक्सचर है, उसमें से आप कितना भी लीटर निकाल लो, निकालने के बाद भी उनका रेशो चेंज नहीं होता, रेशो फिर भी वही का वही रहेगा। यही तो मैंने सिखाया था, रेशो पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने 18 लीटर निकाला तो, लेकिन 18 लीटर निकालने के बाद भी मिल्क और वाटर का रेशो वही का वही रहेगा। तो अब जरा इस पर चलिए भी, इसी क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे? जरा उसको समझिए। देखो हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशो क्या था, ध्यान से समझना, अब इस लॉजिक से समझो। वो क्या था भाई? 7:5। क्लियर? अब आप कहेंगे भाई हमने इसमें से 18 लीटर निकाल लिया। 18 लीटर निकालने के बाद भी, ध्यान समझना, 18 लीटर निकालने के बाद भी इसमें से मिल्क और वाटर का रेशो फिर वही का वही रहेगा। क्या रहेगा? 7:5 वही रहेगा ना। अब क्या हुआ, ये वाला रेशो 18 लीटर निकालने के बाद भी रेशो तो वही रहेगा 7:5 का। अब क्या किया आपने? अब इसमें क्या किया कि इसमें 18 लीटर क्या ऐड कर दिया? पानी। 18 लीटर पानी ऐड किया, तो अब यहां पर समझो 18 लीटर पानी ऐड करने से मिल्क और वाटर का क्या रेशो हो जाता है? वो हो जाता है 7:9। अब देखो पहले कितना था, यहां पर 7:5 था,
और उसमें 18 लीटर आपने क्या कर दिया, वाटर ऐड किया, तो मिल्क तो नहीं ऐड किया ना, वाटर ऐड करने से रेशो हो गया 7:9। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने केवल क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, मिल्क ऐड नहीं किया। मिल्क दोनों जगह बराबर होना चाहिए, वो बराबर है। यहां पर भी 7 है तो यहां पर भी 7 है, तो कितना ऐड हो रहा है भाई, जरा ध्यान दो, यहां पर हो रहा है भाई 4 लीटर ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, 4। यहां 4 ऐड हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना किया था भाई, 18। तो 4 यूनिट किसके बराबर है, 18 लीटर के। 4 यूनिट किसके बराबर है, 18 लीटर के। ये बात समझ में आती है, 4 यूनिट किसके बराबर है, 18 लीटर के। लेकिन यहां पर जो लास्ट में जो मिक्सचर होगा ओवरऑल इनिशियल वाले के बराबर होगा ना। बात को ध्यान समझो, जो लास्ट में मिक्सचर होगा वो ओवरऑल जो शुरुआत में मिक्सचर था उसके बराबर होगा, क्योंकि 18 लीटर हमने डाल दिया। तो लास्ट में ओवरऑल क्वांटिटी कितनी दिख रही है, 9 और 7 16। तो 16 यूनिट किसके बराबर होगा, इसका 4 गुना, 18 चौक 72 लीटर के। तो शुरुआत में जो हमारे पास मिक्सचर था वो कितना था, 72 लीटर। आगे भैया नहीं आया। तो अब हमें निकालना क्या है, मिल्क। इनिशियल मिल्क क्या था, मिल्क की इनिशियल क्या था, तो ओवरऑल मिक्सचर है हमारे पास 72, और मिल्क और वाटर का शुरुआत में जो रेशो था 7:5। तो 7:5 का मीनिंग इसका कितना, 7/12। तो 12 छक 72, 7 छक 42, तो 42 लीटर। ये रहा आंसर। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, क्लियर है, पक्का क्लियर है भाई, पक्का डाउट तो नहीं है भाई। 7:5 तो शुरुआत में जो था मिल्क और वाटर का रेशो 7:5 था ना, और शुरुआत में इनिशियल टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई, 72 लीटर आ गई। तो 72 लीटर को 7:5 के रेशो में बांटेंगे तो कितना आएगा, 72 × 7 बाई कितना भाई 12, तो 42 लीटर। आप इसको ऐसे भी क्लियर है भाई, पक्का डाउट तो नहीं है इसमें। बताओ, ये बहुत आसान हो जाएगा। तो अब आपको क्वेश्चन कहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है डायरेक्ट। ये चीज डायरेक्ट यहां से शुरू करना है, वो वाला पार्ट आप छोड़ दो, उसका जरूरत ही नहीं है। हा? वो तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, आप बस अब यहां से समझते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है फिर ऐसा ही। उसने कहा द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 7:5। मिल्क और वाटर का क्या रेशो है, मिल्क और वाटर का रेशो है 7:5 का। अब बात को ध्यान समझना, क्लियर है। अब उसने कहा इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। अरे भाई निकाल लो, चाहे कितना भी निकालो, रेशो तो फिर भी वही रहेगा। फिर भी क्या रेशो रहेगा, 7:5 का। पक्का 9 लीटर निकालने के बाद भी उसका रेशो क्या रहेगा, 7:5 का ही रहेगा। अब उसे क्या कहा, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडिड टू द मिक्सचर। जितना हमने 9 लीटर मिक्सचर निकाला था, 9 लीटर उसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद रेशो कितना हो जाएगा, 1:1। तो 1:1। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर यदि आप ध्यान देंगे तो आपने ऐड क्या किया, ऐड तो आपने वाटर ऐड किया है ना, मिल्क तो नहीं किया। तो इसका मीनिंग जितना मिल्क पहले था उतना बड़ा बाद में भी होगा। यहां मिल्क 7 है तो यहां भी 7 होना चाहिए। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:7 में कह सकता हूं या नहीं, हाँ या ना। तो देखो ये 7, 5 से कितना हो गया भाई, 7 हो गया। कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 2 यूनिट ऐड हुआ। लेकिन क्वेश्चन में हमने कितना ऐड किया था, 9। तो 2 यूनिट किसके बराबर है, 9 के। और यहां टोटल बाद में देखो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 14। बाद का जो मिक्सचर होगा, शुरुआत का मिक्सचर होगा, वो बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जितना लीटर हमने निकाला था उतने लीटर पानी हमने डाल दिया था, तो मिक्सचर तो बराबर हो गया। तो यहां है टोटल 14। तो 14 यूनिट किसके बराबर होगी, इसका 7 गुना हो रहा है ना, ये 7 गुना, तो 9 7 63, इसका भी 7 गुना, तो 63 आ गया। तो टोटल मिक्सचर कितना लीटर था, 63 लीटर था। इनिशियल जो मिल्क था, सॉरी मिक्सचर था, वो कितना लीटर था, 63 लीटर। अब आपसे पूछा क्या है, यदि वो ये पूछता इनिशियल टोटल मिक्सचर कितना था, तो आंसर दोगे आप 63। लेकिन उसने फिर क्या पूछा है भाई, मिल्क कितना था। तो 63 का कितना पार्ट भाई, मिल्क निकालना है। तो 63 का कितना पार्ट, 7/7 और 5 12, 12। क्लियर है। तो 3 से ये कितनी बार भाई, 4 बार। 3 से ये 21 बार। 7 से 7 कम 7, 7 दूनी 14, और बच्चे कितने भाई, 4 से 4 3 12, 2 4 6 24, बच्चा कितना 3 7 5 आ जाएगा, 36.75। तो राइट आंसर इज 36.75 इज द राइट आंसर। हाँ क्लियर है। तो राइट आंसर इज 36.75 इज द राइट आंसर। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है।
कीर्ति, अमन, बहुत बहुत बढ़िया भाई, संदेह बहुत अच्छे, वेरी गुड, पूजा, नवनीत चौधरी, बताइए भाई। हाँ क्लियर है भाई, कंसेप्ट आपके पक्के होने चाहिए भी। मैंने दो तरीके आपको सिखाए, दोनों तरीके से आप कैसे भी चाहो तो उससे निकाल सकते हो, लेकिन वो जो दूसरे वाला तरीका वो अभी काम आएगा, देखो बहुत सेकंडों में उससे भी क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? चलिए अगला, रोहित बहुत बढ़िया भाई। अर्पिता, चलिए मैं मानता हूं अभी ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो चुका होगा। तो हमने जो चीज मैंने क्लास की स्टार्टिंग में सिखाई थी उसका यूज यहां पर देखिए हो रहा है कि जितना हमने शुरुआत में जितना लीटर निकाल रहे हैं, तो कितना भी लीटर निकाले तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा फिर से समझिए। उसने क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:1। मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है? 3:1। हमने क्या किया, 12 लीटर मिक्सचर निकाला और 12 लीटर निकालने के बाद हमने उसमें उतना ही पानी ऐड कर दिया, तो रेशियो हो जाता है 9 और 5 का। तब रेशियो क्या हो जाता है? 9 और 5 का। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है ये आपको बताना है। मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी आपसे पूछिए। देखो भाई, शुरुआत में मिल्क और वाटर का रेशियो था कितना? 3:1। अब आपने क्या किया, उसमें से 12 लीटर यदि आप मिक्सचर निकाल भी लेंगे तब भी रेशियो क्या होगा? 3:1 ही रहेगा ना। फिर क्या किया, उसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाने से रेशियो क्या हो गया भाई? 9:5 का। पानी मिलाने से 9:5 का हो गया। अब आपके माइंड में ये तो चलेगा ना, आपने ऐड क्या किया, बाद में ऐड जो किया था पानी ऐड किया था, मिल्क तो नहीं ऐड किया। तो मिल्क तो दोनों केस में बराबर होना चाहिए। यहां दिख रहा है 3, यहां दिख रहा है 9, तो इस 3 का 9 बनाओ। कैसे बनाओगे? इंटू 3 बना दिया ना। 3 से यहां भी मल्टीप्लाई, 3 से यहां भी मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 9 और कितना भी? 9 और 3 का आ गया। तो आप यहां देख रहे हैं वाटर कितना ऐड हो गया, यहां पर 2 ऐड हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हमने ऐड कितना किया था भाई? वहां ऐड कर रहे हैं हम कितना लीटर भाई? 12। तो 2 यूनिट किसके बराबर है? 12 लीटर के। और जब 2 यूनिट 12 के हैं तो यहां से देख लो, यहां पर टोटल मिक्सचर कितना है भाई? 9 और 5 14, 14 है। तो 14 है, तो यहां से 7 गुना हो रहा है, तो इसका 7 गुना 84। तो इसका मीनिंग शुरुआत में ओवरऑल मिक्सचर कितना था? 84। ये तो आया 84, क्या आया? मिक्सचर आया। 84 क्या है भाई? मिक्सचर आया। क्लियर है? लेकिन आपसे मिक्सचर तो पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा इनिशियल मिल्क कितना था। तो मिल्क और वाटर का क्या रेशो था? शुरुआत में मिल्क और वाटर का रेशो था 3:1 का। तो इसका मीनिंग यदि टोटल 4 था तो 4 में से 3 मिल्क है। जब 4 में से 3 है तो 84 में से कितना होगा? 84 गुना 3/4। भाई यहां से कितना आ जाएगा? 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 21 3 63, तो 63 लीटर क्या था? मिल्क था। हाँ भाई ये बताओ भाई, 63 लीटर क्या था? मिल्क था। बहुत बहुत बढ़िया भाई, ये बात हुई ना, 63 लीटर ये बात था। रोहित, नवनीत, अर्पिता, सुदीप, माही, हाँ बहुत अच्छे भी, आशीष, अमन, शैलेंद्र, दीपू, कीर्ति, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से क्या कहता है उसकी लैंग्वेज को फिर समझिए भाई। एक बार और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसमें चेंज करेंगे। देखो भाई, चलिए जवाब दीजिए भाई। पूजा, हाँ चलिए देखिए, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा था हमसे? इसने कहा है भाई कि मिल्क और वाटर का रेशो था 13:7। भाई मिल्क और वाटर का क्या रेशो है भाई? 13:7 का रेशो है। ठीक है भाई। अब उसने क्या कहा? 20 लीटर निकाल लिया। अरे भाई कितना भी निकालो रेशो तो फिर भी वही रहेगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो मिल्क और वाटर का रेशो पहले था, जितना चाहे मैं कितना भी लीटर इसमें से निकालूं, रेशो बाद में भी वही रहेगा। जो निकला है उसमें भी वही रहेगा, जो बचा है उसमें भी वही रहेगा। ये बात भी ध्यान रखो। अब रही बात, उसने 20 लीटर निकाल तो लिया, निकालने के बाद उसमें क्या कर दिया? 20 लीटर पानी मिला दिया। 20 लीटर पानी मिलाने से रेशो हो गया भाई कितना? कितना भाई? 3 और 2 का। अब क्या करें भाई? आपने ऐड तो वाटर किया है, मिल्क तो ऐड किया ही नहीं। तो जब मिल्क ऐड ही नहीं किया है तो मिल्क की क्वांटिटी दोनों जगह बराबर होगी। अरे बराबर करें, यहाँ 13 है, यहाँ 3 है,
तो इंटू 3 यहां कर दिया, इंटू 3 यहां कर दिया, और इंटू 13 यहां कर दिया, इंटू 13 यहां कर दिया। अब तो बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखो अब इसकी जगह कितना हो गया भाई, 13 तिया 39, 39, 7 तिया 21। अब यहां से 13 तिया 39, 39 भाई, और 13 दूनी 26। अब आप यहां समझो कि देखो मिल्क दोनों जगह बराबर हो गया, वाटर में कितना चेंज हुआ, 21 से कितना हो गया, 21 से हो गया भाई 26। कितना ऐड हो रहा है भाई, ऐड हुआ भाई 5। भाई 21 से 26 तो 5 ऐड हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमने कितना लीटर ऐड किया था, 20 यूनिट। तो 5 किसके बराबर है, 20 लीटर के। तो अब हमें निकालना क्या है भाई, 5 हमारा है 20 लीटर के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 1 यूनिट यदि आप देखेंगे तो कितने है भाई, 4 लीटर के। 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 4 लीटर के। अब यहां पर टोटल देखो, ये टोटल कितना है भाई, इसको यदि आप देखें तो ओवरऑल मिक्सचर पता चल जाएगा ना, इनिशियल मिक्सचर कितना था वो हमें यहां से पता चल जाएगा। तो यदि हम यहां से देखते हैं 39 ये 26 ये, तो कितना आ गया भाई, 65 हो गया ना। तो 65 किसके बराबर होगा, 65 यूनिट भाई, ये टोटल 65 आ गया ना। तो 65 यूनिट किसके बराबर होगा, 65 इंटू 4 इट मींस 260, 260 लीटर के। तो ओवरऑल यदि हमसे मिक्सचर पूछा जाता कि इनिशियल मिक्सचर कितना है, वो है हमारा 260 लीटर, है या नहीं। लेकिन मिक्सचर नहीं पूछा, पूछा क्या, इसमें भी मिल्क पूछा है। तो मिल्क कितना होगा, तो मिल्क हमारा इनिशियल मिल्क यदि हम निकालना है तो 260 का कितना भी, मिल्क और वाटर का रेशो क्या था, 13:7। तो यदि 13 मिल्क है तो 7 वाटर है, तो टोटल 13 अपॉन में कितना, 7 प्लस 13 20। तो ये कैंसिल आउट 0 से, ये 13 13 13 की गुणा करोगे तो कितना, 169 इज द आंसर। कितना आंसर आ गया भी, 169 इज द आंसर। ये बात बताओ भी, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ पक्का, डाउट तो नहीं है। अब ये बताइए, हाँ चले भी नेक्स्ट करें भी, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको जरा सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर चेंज करते हैं, इनमें चेंज करेंगे भी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर समझिए। देखो भाई, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है, अब क्वेश्चन में डिफरेंस आ चुका है, इसको, इस लैंग्वेज को ध्यान से समझना। अब की बार जो निकाला, जितने लीटर हमने निकाला उतना नहीं डाला, वापस उतने लीटर नहीं डाला, उससे कम डाला है। अब क्या करें भाई, अब ऐसे केस में, हाँ अब ऐसे केस में क्या करें, इसका जवाब देखते हैं भाई कैसे करना है। देखो सिंपल सी बात यह है कि भाई मिल्क और वाटर का क्या रेशो था, 3:2 का रेशो था मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का क्या रेशो था, 3:2 का। ये बात तो सभी समझते होंगे। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है, उसने कहा भाई 25 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। अरे भाई हमने 25 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, मान लो ये रहा 25 लीटर इसमें से निकाल लिया। हम भले ही कितना भी लीटर निकाल लें, रेशो बाद में भी वही रहेगा। 25 लीटर निकालने के बाद भी मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा, वही होगा कितना जो कि पहले था, 3:2 का ही है। 25 लीटर निकालने के बाद भी मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा, 3:2 का। अब क्या कहता है भाई, अब इसने 15 लीटर पानी मिला दिया। 15 लीटर पानी मिलाने से अब क्या बन जाता है, रेशो कितना बन जाता है भाई, 3:7 का। 3:7 का पक्का, 3:7 का। अब देखो यहां से यहां पर चलते हैं, तो यहां से यहां पर उसने क्या ऐड किया था, वाटर ऐड किया था, वो भी कितना लीटर, 15। वाटर ऐड किया, मिल्क ऐड नहीं किया, तो जितना मिल्क पहले था उतना बाद में भी होना चाहिए। और पहले मिल्क कितना है, 3, तो बाद में भी कितना होगा, 3। ये बात तो समझ में है, तो पहले 3 है तो बाद में भी 3 है। तो यहां से देखो वाटर कितना ऐड हो रहा है भाई, पानी जो ऐड हुआ वो कितना लीटर हुआ भाई, 5 लीटर पानी ऐड हो गया। यहां पर 5 लीटर पानी ऐड हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमने यहां पर कितना लीटर, 15 लीटर। तो 5 यूनिट किसके बराबर है, 15 के। 5 यूनिट किसके बराबर है, 15 लीटर के। और जरा यहां पर देखो, अब ध्यान दो भाई, अब मेन चीज अब यहां पर ध्यान देना है। अब देखो ध्यान से सुनो, पहले क्या था कि जितने लीटर हम निकालते थे उतना ही डाल देते थे, तो बाद में, शुरुआत में और बाद में
मिक्सचर की जो क्वांटिटी थी, इनिशियल क्वांटिटी और एंड में जो क्वांटिटी थी वो बराबर होती थी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। निकाला हमने 25 लीटर है और ऐड किया कितना भाई, निकाला तो हमने कितना लीटर है 25, और लेकिन ऐड जो किया हमने वो ऐड हमने किया था कितना भाई 15। तो ऐसा तो नहीं होगा। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, यहां से देखो, यहां पर 5 यूनिट जो है वो 15 के बराबर है, तो यहां पर भी देखो जब हमने 25 लीटर निकाला था तो अभी तो ये 3:5 का रेशो था, तो ये 5 किसके बराबर होगा, ये 5 यूनिट हो गया 15 लीटर। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि जब हमने 25 लीटर निकाला, 25 लीटर निकालने के बाद भी हमारे पास कितना बचा, 15 लीटर बचा। तो 25 लीटर निकालने के बाद भी हमारे पास 15 लीटर है, तो शुरुआत में कितना होगा भाई 40 लीटर। यहां पर टोटल कितना होना चाहिए भाई 40 लीटर, हाँ या ना। तो भाई सिंपल सी बात है ना, 25 लीटर निकालने के बाद भी हमारे पास बचा कितना 15, तो इसका मीनिंग शुरुआत में कितना होना चाहिए 40। शुरुआत में कितना था 40। और आपसे पूछा है मिल्क की क्वांटिटी, तो मिल्क कितना है, तो मिल्क कितना है, तो टोटल मिक्सचर कितना है भाई, भाई टोटल मिक्सचर है हमारे पास, यही कर देता हूं, टोटल मिक्सचर है हमारे पास 40 और मिल्क हमें निकालना है। तो यहां पर 40 को 3:2 के रेशो में बांटोगे तो 40 गुणा 3 बटे कितना भाई लिखूंगा 5, तो 3 और 2 5, 5 में से 3 मिल्क है ना, तो 5 8 40, 8 3 24, तो 24 लीटर क्या था, मिल्क था। तो आंसर क्या आता भाई 24 लीटर क्या है, मिल्क है। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है। हाँ भाई ये बात बताइए, चीजें समझ में आती है ना, बातों को थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोशिश करना है हमें। हाँ भाई, भाई ध्यान से समझो, चीजों को समझना है। क्या करना है कि भाई यहां से उसने 25 लीटर निकाल लिया, ये बात तो समझ में आती है। 25 लीटर निकालने के बाद भी रेशो तो वही रहेगा, रेशो फिर भी 3:2 है। उसमें फिर इसने क्या कहा भाई 15 लीटर हमने क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड किया, मिल्क नहीं ऐड किया, तो जितना मिल्क पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। तो यहां से 2 से कितना हो गया 7, तो कितना ऐड हो गया भाई 5, यहां 5 लीटर ऐड हो रहा है, एक्चुअल में कितना 15, तो 5 किसके बराबर है 15 के। तो यहां पर भी 25 लीटर निकालने के बाद भी तो 5 ही था, तो 5 किसके बराबर है 15 के। यहां इस स्टेज पर 15 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, इस स्टेज पर 15 लीटर है, तो इसका मीनिंग पहले 25 लीटर निकालने के बाद 15 बचा ना, तो इसका मीनिंग पहले हमारे पास कितना था 40, 40 को 3:2 के रेशो में बांटोगे तो कितना 24 लीटर। हाँ क्लियर है भाई, ये बताइए। हाँ अब मैं मानता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। हाँ भी इतनी बातें समझिए भी, हाँ क्लियर है ना। हाँ चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन अच्छा है, फिर जवाब देना भी। मैं उम्मीद करता हूं अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग फिर से देंगे, चीजें आप समझते जाइए। और यदि एक बार नहीं समझ में आती कोई चीज, मैं कोशिश तो फिर भी करता हूं भाई, 1-2 बार रिपीट कर देता हूं, कि भाई ऐसे नहीं कि फटाफट मैंने भगा के पढ़ा दिया, ऐसे नहीं। मैं चाहता कि भाई आप जितने भी लोग पढ़ रहे हैं आपको पूरी तरीके से समझ में आता चला जाए। यदि फिर भी ऐसा रह जाता है, कोई पॉइंट आप नहीं समझ पाते, तो बेटा दोबारा से रिपीट करके उसको देख लिया करें, वीडियो को दोबारा से देख लिया करें। हाँ ठीक है, चलिए अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर देखिए, इसमें क्या कहा। इसमें देखिए, इसने क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या कहा। इसने कहा मिल्क और वाटर का रेशो था भाई 3:8। भाई एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशो है, मिल्क और वाटर का रेशो है कितना भाई 3:8 का है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा वी एड x लीटर ऑफ मिल्क, हमने x लीटर मिल्क ऐड कर दिया भाई, चलो मान लेते भाई x लीटर मिल्क ऐड कर दिया। मिल्क ऐड करने से रेशो बन गया भाई 5 और 4 का। रेशो क्या बना भाई 5 और 4 का। फिर इसने क्या कहा भाई, इस बार इसने पहले तो x लीटर मिल्क ऐड किया था, लेकिन इस बार उसने क्या ऐड किया, इस बार उसने 18 लीटर पानी ऐड कर दिया। यहां पर 18 लीटर पानी ऐड करने से प्लस 18 लीटर ऐड करने से हुआ क्या, उसने रेशो क्या बन गया भाई 4 और 5 का। अब आपसे पूछा क्या है भाई, ये पूछ लिया भाई x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ, ये जो x है इसकी वैल्यू बतानी। अब एक बात बताओ, चलो छोटी सी बात बताओ, आप लोग एक बात सोचेंगे, यहां से यदि मैं इधर से चलता हूं, यहां पर उसने ऐड क्या किया, यहां पर ऐड किया था वाटर, भाई वाटर ही तो ऐड हो रहा है, तो मिल्क तो नहीं ऐड किया, तो मिल्क ऐड नहीं किया तो मिल्क बराबर होगा, मिल्क बराबर है होगा तो मिल्क को बराबर कर देते हैं भाई। कैसे मिल्क को बराबर करें, ऊपर 5 दिख रहा है नीचे 4 दिख रहा है, इंटू 4 कर दिया, इंटू 4 कर दिया, रेशो तो फिर भी रहेगा, और इंटू 5 कर दिया, इंटू 5 कर दिया, बात तो वही है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यहां 25 हो गया और यहां पर कितना भाई, ये 16 हो गया।
ये बात बताओ भाई। और ये 20 हमारे पास क्या हो गया भाई, मिल्क हो गया। ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। ये बात क्लियर है पक्का। तो हमारे पास मिल्क कितना हो गया भाई, अब आप कह सकते हैं ये हो गया भाई हमारा 20। हाँ भाई, इतनी बातें क्लियर है ना। हाँ, मैंने यहां पर लिख दिया भाई, ध्यान देना भाई। ये हमारे पास कितना हो गया भाई, 25 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। बराबर बराबर हो गया, ये भी 20 हो गया ना, मिल्क बराबर बराबर हो गया। यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, और वाटर यहां 16 है, यहां कितना हो गया 25। अब ध्यान दो, यहां से यहां पर हमने क्या ऐड किया था, यहां से यहां यदि आप ध्यान देंगे तो यहां से यहां पर हमने ऐड किया था वाटर, सॉरी मिल्क। और जब मिल्क ऐड किया था तो वाटर बराबर होगा, मिल्क ऐड किया था तो वाटर बराबर होगा। तो यहां वाटर है भी कितना, 8 है, यहां 16 है, तो बराबर होना चाहिए। यहां 16 है, यहां 8 है, तो इस 8 का 16 बना दो, इंटू 2 इसमें भी कर दो, इंटू 2। बात बताओ भाई, समझ में आती है ना। बात याद रखो, जो चीज आप ऐड कर रहे हो तो इसका मीनिंग दूसरी चीज कांस्टेंट है, यही मीनिंग हुआ ना। तो आपने ऐड किया यहां मिल्क, तो इसका मीनिंग वाटर कांस्टेंट है। तो यहां 16 है, तो यहां भी 16 बनाना है। तो 16 कैसे बनाओगे, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6। तो आप यहां से कह सकते हैं कि यहां 6 हो गया और यहां 16 हो गया। अब कहानी समझो भाई, देखो अब सेकंडों की कहानी है क्या। ये देखो ध्यान से सुनो, 16 से 25 हो गया, यहां पर 16 से 25, इसका मीनिंग 9 ऐड हो रहा है। तो 9 यूनिट किसके बराबर है, 18 लीटर के। 9 यूनिट 18 लीटर के, हाँ या ना। अब देखो यहां से कितना भाई, 6 से कितना भाई, 6 से 20। तो 6 से 20 यदि आप देखेंगे तो कितना होगा भाई, 6 से 20, तो इसका मीनिंग 14 यूनिट। बात को ध्यान समझो। तो इसका मीनिंग देखो, पहले यदि 6 यूनिट मिल्क था तो अब 20 यूनिट है, तो इसका मीनिंग 14 यूनिट ऐड हुआ। तो जब 9 यूनिट 18 लीटर के बराबर है तो 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर होगी। तो 14 यूनिट किसके बराबर होगी, इंटू 2, तो 28 लीटर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने जो x जो था, x की वैल्यू कितनी थी भाई, 28 थी। x की वैल्यू कितनी थी भाई, 28। ये बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है। x की वैल्यू कितनी थी भाई, 28। बताओ भाई फटाफट। क्या बात है, बहुत 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 अच्छे भाई, चीजें समझ में आ रही है ना। हाँ, ये बात हुई ना। तो हमें बस ऐसा गेम खेलना है इसमें कि जो चीज ऐड कर रहा है उसे छोड़ के दूसरे वाले को क्या करना है, जो चीज ऐड कर रहा है दूसरे वाले को कांस्टेंट करते जाना है। यहां पर ऐड हुआ था, यहां पर वाटर ऐड हुआ था, तो पहले हमने मिल्क बराबर कर लिया। यहां हमने देखा यहां पर 16 लीटर वाटर आ चुका है, मिल्क है 20, ऐड यहां मिल्क हुआ, तो इसका मीनिंग वाटर बराबर होना चाहिए। यहां 16 है तो यहां 16 बना दिया। तो हमने यहां से देखा 16 से 25, तो 9 यूनिट बढ़ रहा है, एक्चुअल में 18, तो 9 यूनिट 18 के 1 यूनिट 2 के बराबर है। और यदि हम यहां पर देखें मिल्क 6 यूनिट से 20 यूनिट हो रहा है, तो कितना 14 यूनिट इंक्रीज हुआ। तो यहां से हमें समझ में आ गया था 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर है, तो 14 यूनिट 28 लीटर के। और यही पूछा था कितना मिल्क ऐड किया था, 28 लीटर हमने ऐड किया था। क्लियर है भाई, पढ़ाया जाएगा, सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, धैर्य रखिए, सब चीज पढ़ाई जाएगी। क्लियर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छा है, उसको जरा समझिएगा। भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें कितने लीटर का भी, 120 लीटर का, 120 लीटर का एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। ध्यान समझना। उसमें से उसने कहा कि इसमें 1/6 पार्ट दूध है। तो 1/6 पार्ट दूध है होने का मीनिंग क्या है, यदि टोटल मिक्सचर 6 लीटर का है तो 6 में से 1 तो मिल्क है, बाकी क्या है, वाटर है। तो 1 मिल्क है, बाकी वाटर है, तो 1:5। ये बात बताओ भाई, समझ में आती है या नहीं भाई। 1/6 टोटल मिक्सचर का 1/6 पार्ट मिल्क है, तो यदि 1 लीटर मिल्क है तो बाकी 5 लीटर क्या है, वाटर है। ये बात क्लियर है। अब हमने इसमें से 30 लीटर निकाल लिया भाई। अरे भाई 30 लीटर निकाल लोगे तो टोटल तो शुरुआत में तो 120 था ना, 120 था, इसमें से 30 लीटर निकाल लिया और -30 यदि आप कहेंगे कि सर हमने 30 लीटर इसमें से निकाल लिया, तो भाई भले कितना भी लीटर निकाल लो, रेशो तो फिर भी कितना रहेगा, 1:5 का ही रहेगा। 1:, कितना रहा भाई, 1:5 का ही रहेगा। अब भी क्या है, 1:5 का। इट मीन्स अभी हमारे पास 90 लीटर ये टोटल मिक्सचर है। अब ये याद रखना भाई, 30 लीटर निकल गया तो 90 लीटर बचा ना, पक्का। अब हुआ क्या, अब हमने इसमें क्या किया, 5 लीटर दूध मिलाया, सॉरी पी लीटर हमने क्या मिलाया, दूध।
P लीटर दूध हमने ऐड कर दिया। दूध ऐड करने से जो रेशो था वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, आपस में इंटरचेंज हो गया। जैसे पहले 1 और 5 का था तो अब कितना हो गया भाई, 5 और 1 का। फिर क्या किया भाई, इसने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। पानी मिलाने से फिर क्या हुआ भाई, पानी मिलाने से कितने लीटर पानी मिलाया, वो भी Q लीटर पानी मिलाया। Q लीटर पानी मिलाने से अब रेशो फिर बदल जाता है, वो क्या हो जाता है, 1 से 5। क्लियर है, फिर चेंज हो गया। तो आपसे पूछा है Q माइनस P की वैल्यू क्या है, ये आपको बताना है कि Q माइनस P कितना है, ये आपको बताना है। अब समझो भाई, सारी जो स्ट्रक्चर था मैंने आपके सामने बना दिया है। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको करना है। पहले एक बात सोचो, यहां से फिर चलो दोबारा से दिमाग लगाओ। यहां से यहां पर हमने क्या क्या ऐड किया, हमने ऐड किया भाई वाटर। ये वाटर ही तो चल रहा है, इधर वाला क्या है वाटर, इधर वाला क्या है मिल्क। तो यहां पर हमने क्या ऐड किया भाई, वाटर ऐड किया है, तो मिल्क तो बराबर होगा। यहां मिल्क 5 है तो यहां भी 5 बनाओ। यहां 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 5, यहां इंटू 5 किया तो 5 आ जाएगा, इंटू 5 किया तो 25 आ गया। रहा तो फिर भी वही रेशो। अब यहां से यहां देखें तो यहां से यहां देखेंगे तो फिर ध्यान दो कि इससे इसमें हमने ऐड क्या किया, मिल्क ऐड किया, वाटर ऐड नहीं किया। तो वाटर बराबर होना चाहिए, यहां 5 है तो यहां भी 5 बराबर बराबर कर दो। तो यहां 5 तो यहां कितना हो जाएगा, 25। अब जब यहां 25 है तो यहां पर भी 25 बनाने के लिए इंटू 5 इधर किया, तो इसमें इंटू 5 करेंगे तो 125 हो गया। भी मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया, फटाफट देखो भाई ध्यान से। हमने क्या करा, बराबर बराबर कर दिया। देखो यहां ऐड हुआ वाटर तो मिल्क बराबर कर लिया, यहां मिल्क ऐड हुआ तो वाटर बराबर कर लिया। हाँ या ना, इतनी बातें बताओ भाई, इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती, क्लियर है ना। इतनी बात तो मैं मानता हूं समझ में आ गई होगी, पक्का डाउट तो नहीं है। अब आप सोचो, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, अब कहानी को ध्यान सुनना। यहां पर ध्यान देना, यहां पर इनका डिफरेंस कितने का है, P की वैल्यू यहां से देखें तो कितना ऐड हो रहा है, P आ रहा है भाई यहां से। यदि आप देखेंगे तो यहां 1 है, यहां कितना है भाई 24, तो कितना ऐड हो रहा है भाई, सॉरी 1 है, यहां 25 है, तो ये P की वैल्यू 24 दिख रही है। अब यहां पर देखेंगे तो कितना, Q की वैल्यू कितनी भाई, 5 से कितना 125, तो इसका मैंने 120 दिखाई दे रहा है। तो Q माइनस P कितना होगा, Q माइनस P 120 में से 24 माइनस कर दो तो Q माइनस P 120 माइनस 24, इट मीन्स कितना भाई 96। तो 96 यूनिट जो है वो Q माइनस P की वैल्यू है। Q माइनस P की वैल्यू कितनी है, 96। और भाई अब यहां से देखो जो 6 यूनिट है वो किसके बराबर है, 90 के। तो 1 + 5 इट मींस कितना, 6 यूनिट किसके बराबर हो रही है, 90। ये तो हमें पता ही था ना, 120 में से 30 निकाल दिया था, 90 लीटर हमारे पास यहां था। तो 6 यूनिट 90 के बराबर है, तो 96 यूनिट किसके बराबर होगी वो हमें देखना भाई। देखो 6 यूनिट है भाई किसके, 90 के, तो हमें 96 यूनिट, क्योंकि हमें Q माइनस P का जो डिफरेंस आ रहा था वो कितना 96 यूनिट है, तो 96 यूनिट किसके बराबर होगी, तो कितने गुना हो रहा है भाई 16, 16 चिकम 96, तो 16 निम्मा कितना होता है भाई 144, तो 16 टाइम हो रहा है, तो 1440 इज द आंसर। तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा कितना भाई 1440 इसका राइट आंसर होगा। तो डिफरेंस जो होगा 1440 लीटर का डिफरेंस होगा। कितना होगा भाई 1440 लीटर का डिफरेंस होगा। हाँ भाई ये बातें बताइए क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना, पक्का डाउट तो नहीं है भाई, किसी को भी डाउट हो तो बताओ भाई। हाँ बताइए, इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती है, क्लियर है ना। चलो अगला देखो फटाफट, एक और क्वेश्चन देखिए फटाक से, जल्दी से समझिए अगला क्वेश्चन। चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ मैं सिलॉग्स कराया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो टॉपिक भी कराया जाएगा। लास्ट स्टेप कुछ नहीं था बेटा, लास्ट स्टेप में ये था कि जो 90 लीटर था वो 6 यूनिट के बराबर था, 6 यूनिट 90 लीटर के बराबर है। और यूनिट के हिसाब से हमने देखा था कि Q माइनस P जो आ रहा था वो 96 आ रहा था। तो 6 यूनिट 90 के बराबर है, तो 96 यूनिट किसके बराबर होता है, तो वो 16 टाइम्स हो रहा था, उसका भी 16 टाइम कर दिया हमने। ठीक है ना। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है और इसका लॉजिक मैंने आपसे पहले समझा चुका हूं, जरा उसको समझो। इसने क्या कहा है
इसने कहा द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 3:1। एक मिल्क और वाटर का रेशो है 3:1 का, उसमें से कुछ पार्ट, अब हमें ये नहीं बताया कितना पार्ट हमने निकाला, कुछ पार्ट हमने उसमें से निकाला और उतना ही हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। भाई मान लो 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर, हमें नहीं बताया कितना लीटर निकाला, कुछ पार्ट, आधा निकाला, उसका 1/3 निकाला, 1/4 निकाला। अब देखो आपसे क्वांटिटी नहीं पूछी है, कुछ पार्ट उसने निकाला और उतना ही हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो ऐसा करने पर रेशो हो जाता है 1:1 का। तो आपसे पूछा है कितना पार्ट हमने निकाला था। पार्ट का मीनिंग आपसे ये नहीं पूछा कि कितने लीटर, आपसे पूछा उसका 1/3, 1/4, 1/2, 2/3, कितना पार्ट हमने मिक्सचर का बाहर निकाला था, ये आपसे पूछा है। अब ऐसा क्वेश्चन याद है, मैंने क्वेश्चन को अभी 2 तरीके से करके बताया था और वहां पर मैंने बताया था ये मिल्क का 1/4 पार्ट बाहर निकला, आया था ना अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। मैंने उस क्वेश्चन को 2 तरीके से करके बताया था ना, तो मैंने कहा था ये लॉजिक आपको बहुत काम आने वाला है, तो वो यहां पर काम आएगा। अब देखो मिल्क और वाटर का कितना रेशो था, मिल्क और वाटर का रेशो था 3:1 का। अब इसमें से कुछ पार्ट हमने बाहर निकाला, उसमें वापस फिर डाल दिया, उतना ही पानी डाल दिया, तो रेशो क्या हो जाता है 1:1। लेकिन एक बात बताओ, जितना हमने निकाला उतना ही हमने वापस डाल दिया, तो दोनों केस में ओवरऑल क्वांटिटी तो बराबर होगी ना। तो ओवरऑल क्वांटिटी यहां कितनी दिख रही है, 4, यहां दिख रही है 2। अब इस 2 का 4 बनाओ, इंटू 2 मैंने यहां भी कर दिया, इंटू 2 मैंने यहां भी कर दिया। तो अब कितना हो गया भाई, ये 2 हो गया और यहां पर भी 2, तो टोटल कितना हुआ 4। अब देखो आपने क्या किया था, कुछ पार्ट मिक्सचर का निकाला था, वापस क्या डाला था, पानी, मिल्क तो नहीं डाला। तो यहां पर मिल्क हमारे पास था 3, अब यहां कितना है 2, तो 3 से 2 रह गया, 1 लीटर बाहर आया। तो इसका मीनिंग मिल्क का कितना पार्ट, भाई पहले 3 था अब 1 बाहर आ गया, तो 1/3 पार्ट ऑफ मिल्क हमने बाहर निकाला। तो मिल्क का 1/3 पार्ट बाहर निकला है, तो ओवरऑल मिक्सचर का भी 1/3 पार्ट बाहर आया होगा। तो जो हमने निकाला था, जो वो पार्ट था, वो कितना था, 1/3 पार्ट। तो राइट आंसर इज 1/3 पार्ट हमने बाहर निकाला था। ये बात समझ में आती है ना, हाँ क्लियर है भाई। ये चीजें ध्यान समझिए, मिल्क का 1/3 पार्ट बाहर आया है, तो याद रखिए मिक्सचर का भी हमने 1/3 पार्ट ही बाहर निकाला था। और ये लॉजिक मैंने आज क्लास में बताया था, आज की क्लास में मैंने आपको ये चीजें समझाई है। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए इतना ही, बस मैं 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट के बाद मैं रीजनिंग का जो सेशन है वो शुरू करने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।